क्या आपको भी एसिडिटी, डिज़ीनेस, बॉडी में हीट होना, नोज़ ब्लीडिंग होना या पित्त प्रॉब्लम ऐसी बार-बार कुछ परेशानियाँ होती हैं क्या? आज मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा बताऊँगी जो इन सब में काम आती है। वो है कामदुधा रस। कामदुधा रस जो होती है ये एक क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें प्रवाल होता है, शंख होता है, मुक्तासुक्ति जैसे कैल्शियम रिच इंग्रेडिएंट मिला कर के ये दवा तैयार की जाती है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है पित्त दोष को कंट्रोल करना और एक कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड कराना। जब बॉडी में पित्त दोष बढ़ता है तो एसिडिटी, ब्लीडिंग, बर्निंग एंड इरिटेशन इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो रस होता है, कामदुधा रस जो होता है, ये क्या करता है, पित्त को कंट्रोल करता है और बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। अब इसका यूज़ देखते हैं किस प्रकार इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को एसिडिटी यानी कि हाइपर एसिडिटी वाली जब दिक्कत होती है अम्ल पित्त की, जिसमें जलन होती है, खट्टी डकारें होती हैं, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तब हम इसका प्रयोग घी के साथ, मिश्री के साथ, आंवला पाउडर के साथ या फिर हम लोग सूत शेखर रस के साथ कामदुधा रस का सेवन करें। सेकेंड होता है बॉडी हीट, यानी कि हाथ पैर में अगर जलन हो रही है, पूरे शरीर में अगर जलन हो रही है, तब हम इस दवा का प्रयोग ठंडे दूध के साथ कराते हैं या फिर हम लोग गुलकंद के साथ कराते हैं। तो ये क्या होता है, इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड। जब नोज़ ब्लीडिंग हो रही होती है यानी कि रक्त पित्त की जब कंडीशन होती है, तब हम कामदुधा रस को दूर्वा स्वरस से या फिर अनार के रस के साथ इसका सेवन कराते हैं। तो यानी कि ये क्या करती है, दूर्वा स्वरस वगैरह जो होती है कि ब्लड को कूल डाउन करती है, कूल करती है एंड ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट है पित्तज अतिसार यानी कि डायरिया, जिसमें पेशेंट को क्या होता है कि बहुत सारा वाटरी स्टूल देखने को मिलता है, प्यास बहुत लगती है। तब उस कंडीशन में हम लोग कामदुधा रस को ठंडे पानी के साथ नॉर्मली देते हैं और या फिर इसब घोल के साथ भी इसका प्रयोग करा सकते हैं। तो ये क्या करता है कि जो हमारा गट होता है, गट को कूल करने का काम। नेक्स्ट होता है डिजीनेस यानी कि चक्कर का आना या फिर वीकनेस यानी कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी का लगना। तब इस कंडीशन में हम लोग कामदुधा रस को आंवला रस के साथ देते हैं या फिर हम लोग हनी के साथ देते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को कूल करने का काम करता है। जब मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, व्यक्ति का मन एकदम चंचल होता है, उन्माद जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, एकदम इरिटेबल टाइप सा रहता है, तब हम उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग हम लोग शंख पुष्पी के साथ करते हैं या फिर ब्राह्मी सरस के साथ करते हैं। तो ये जो दोनों अनुपान होते हैं ये हमारे ब्रेन को काम करने का काम करते हैं। जब हेडेक की कंडीशन होती है, सिर में दर्द होता है, सिर में जलन बना हुआ रहता है यानी कि पित्तश टाइप के इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं, साथ में आंखें बिल्कुल लाल होती है, तब इस कंडीशन में हम लोग कामदुधा रस को मक्खन के साथ या फिर दूध के साथ इसका सेवन करा सकते हैं। हम घी के साथ भी इसका सेवन करा सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये कूलिंग इफेक्ट दिखाता है। जब शरीर पूरी तरीके से वीक हो जाता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है या फिर कभी लंबे समय से कोई बीमारी रही हो और अभी शरीर एकदम कमज़ोर हो गया हो, तब इस कंडीशन में हम लोग कामदुधा रस को मिश्री या फिर दूध के साथ इसका सेवन कराते हैं। अगर हमें यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो यानी कि बाथरूम जाने में जलन हो रही हो या किसी भी टाइप का यूटीआई हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इस दवा का प्रयोग आंवले रस के साथ या फिर गोखरू के साथ इसका सेवन कराते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज। इसका जो डोज होता है वो 125 से 250 mg होता है, दिन में 2 बार चलाई जाती है। एक प्रिकॉशन के रूप में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है या फिर कोई बच्चा होता है, तो जनरली तो वैसे ये दवा सेफ़ है, लेकिन फिर भी आपको अपने से कोई दवाई नहीं लेनी है। आपको अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना है, उनसे पूछना है, सलाह लेना है, तब इस दवा का प्रयोग करना है।